राज ठाकरे एग्रेसिव लीडर है। ऐसा बताते हैं राजनीतिक विश्लेषक कि राज ठाकरे में सुनने की क्षमता कम है, वो अपने ही मन की चलाते हैं। क्या इंडिया अलायंस के भीतर उनकी ये चलेगी? कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र में है या राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी है, वो क्या राज ठाकरे को अपने अलायंस में लाने के लिए रेडी रहेंगे? राज ठाकरे का और एक बात रहा है कि महाराष्ट्र की अस्मिता और महाराष्ट्र का स्वाभिमान, मराठी मानुस की फिलॉसफी को चलाते हुए वो राजनीति करते आए हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित दल है, विस्तारित पार्टी है, और इसी वजह से क्या इस आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस मैच कर पाएगी? एक बार शरद पवार जी का समझ में आता है कि चलो इस आइडियोलॉजी से उनका कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन क्यों मैं ये कह रहा हूँ शरद पवार जी के बारे में, तो वजह यह है कि शरद पवार महाराष्ट्र के बाहर अपने पार्टी को विस्तारित करने में कम इंटरेस्टेड है। वो चाहते हैं कि विस्तारित हो, लेकिन वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है। कांग्रेस तो राष्ट्रीय दल है, इसीलिए राज ठाकरे जी के बारे में गहराई में सोचना होगा। राज ठाकरे के ऊपर और एक खतरा मंडरा सकता है इंडिया अलायंस में आने की वजह से, वो है ईडी सीबीआई का। राज ठाकरे के नेताओं के ऊपर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए हो या अपनी स्टेट की खुद की जांच एजेंसियां हो, उन्हें राज ठाकरे के पीछे भी लगवा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ईडी और सीबीआई के डर की वजह से ही राज ठाकरे ने अपनी भूमिकाएं बदली है और वो भाजपा के बारे में सही बातें करने लगे, क्योंकि उनके पीछे ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले लगाने की कोशिश की थी और राज ठाकरे को सिग्नल भी इस बात का मिला था। तो यही पूरा सियासी खेल है। राज ठाकरे को कदम तो रखना होगा, लेकिन सोच समझ कर रखना होगा। और शिवसेना के टूटने की वजह से राज ठाकरे भी और उद्धव ठाकरे भी और उनका जो ठाकरे ब्रांड है वो कमज़ोर हुआ, इस वजह से वो साथ में आ रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। राज ठाकरे की पार्टी पिछले 15 साल से लगभग 2014 के बाद, यानी पिछले 10-11 साल से पकड़ लीजिए कि कमज़ोर बन चुकी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटने और फूटने के बाद उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं अपने भाई राज की याद आ गई और वो साथ में चले आए। ठाकरे ब्रांड को जीवित और जिंदा रखने के लिए ये दोनों भाई साथ में आए हैं, ऐसा भी पत्रकार लोग बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों भाइयों के सियासत के बारे में? और दसरा मिलन के दिन यदि ये दोनों भाई जो साथ में आ जाएंगे, दसरा मिलन ये शिवसेना का एक पारंपरिक एकता दर्शाने का कार्यक्रम है।